गहरी 4 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आते हैं पानी डाल के चले जाते हैं बस। खाने पीने का सामान लगा है, धूल मिट्टी जा रही है उनमें। बहुत 3-4 महीने हो चुके हैं इसको, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। खोद के डाल रहे हैं बस, खोद के डाल रहे हैं जगह जगह। और खोद के डालने के बाद 4 महीने 5 महीने के बाद गौर नहीं देते हैं। कोई अधिकारी आएगा, कोई नेता आएगा तभी गौर होती है। 6-7 महीने से समस्या है। ये धूल मिट्टी के कारण खाना पीने का काम भी है वो भी चल पा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं ललित कंदुई और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़ की एक खास खबर। आपको बता दें कि इस वक्त हम किसी गांव में नहीं बल्कि ग्वालियर शहर में एक पॉश इलाका कहा जाने वाला चेतकपुरी मेन चौराहे पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ की जो वर्तमान सड़क है इसकी स्थिति लगातार दयनीय बनी हुई है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी द्वारा ग्वालियर में निरीक्षण किया जा चुका है, लेकिन इसके पश्चात भी इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा ना कि इस क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है बल्कि चालान के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चालान कर दिए जाएं। बट इस क्षेत्र में जो समस्या बनी हुई है उसके लिए ना ही नगर निगम ना ही पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र में ध्यान दे रहा है। इस लगातार धूल उड़ने के कारण स्थानीय जनता में बीमारियों का सामना भी किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में अगर आपको दिखाया जाए, पूरे क्षेत्र में सड़कों की समस्या लगातार बनी हुई है। सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। पर पता नहीं हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है, किस क्षेत्र में रुकी हुई है। आइए जानते हैं इस स्थानीय लोगों से क्या कहना है उनका इस समस्या को। सड़क की समस्या बनी हुई है, गड्ढे बने हुए हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत गंदी सड़कें हो रही हैं भैया। और क्या कहते हैं, सड़कें बहुत गंदी हो रही हैं। खाने पीने का सामान लगा है, धूल मिट्टी जा रही है उनमें। बहुत 3-4 महीने हो चुके हैं इसको, अभी तक कोई सुनवाई ना हो रही। जी, इस क्षेत्र में लगातार समस्या बनी हुई है, तो क्या आपके वर्तमान पार्षद या वर्तमान विधायक इस क्षेत्र में निरीक्षण करने आ रहे हैं या नहीं? अभी तो नहीं आए। किसी पार्षद या किसी अधिकारी द्वारा यहाँ पर कोई सर्वे नहीं किया गया है? किया गया था, अभी 6-7 दिन हो गए जब। अच्छा, एक बार आए थे, अभी मिट्टी डल गई थी इस पे, पानी डल गया था, रोलर चल गया था, बस उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। प्रशासन द्वारा इस सड़क की मरम्मत करने के बजाय पानी डाला जा रहा है ताकि धूल ना उड़े। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में क्या है, धूल कम हो जाती है, बस पानी डाल देते हैं, धूल कम हो जाती है, धूल नहीं उड़ती, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता है। जी, 6-7 महीने से समस्या है। ये धूल मिट्टी के कारण खाना पीने का काम भी है वो भी चल पा रहा है। लोग दुकान वाले हैं वो ही परेशान हो रहे हैं। ना कोई पानी वानी डालने वाला भी नहीं आता कि धूल से शांत रह सके। और ये फेफड़ों में जम रही है, इससे नुकसान हो रहा है। भी समस्या है और फिर समस्या नहीं, इनको जल्दी से जल्दी बनवाए रोड को। इस क्षेत्र में समस्या कब से बनी हुई है और यहाँ पर स्थानीय जनता क्या कहना चाह रही है इस बारे में? कुछ नहीं गहरी 4 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। आते हैं पानी डाल के चले जाते हैं बस। और कुछ समाधान नहीं हो रहा, कुछ नहीं है। गट्टी उचक रही है। परसों एक लेडीज को गट्टी लग गई गाड़ी से उचक के। बहुत समस्या आ रही है, कई लोग गिर जाते हैं। और धूल धक्कड़ तो इतनी उड़ती है कि किसी की हद नहीं है। आप हालत देख के मेरी समझ सकते। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी द्वारा इस क्षेत्र में ग्वालियर में विशेषकर निरीक्षण कर लिया गया है। क्या उनके द्वारा किया गया निरीक्षण के बाद इस क्षेत्र में विकास कार्य पर कोई प्रगति देखने को मिल रही है? कुछ नहीं है। खोद के डाल रहे हैं बस। खोद के डाल रहे हैं जगह जगह। और खोद के डालने के बाद 4 महीने 5 महीने के बाद गौर नहीं देते हैं। कोई अधिकारी आएगा, कोई नेता आएगा तभी गौर होती है। जैसा कि मैं इस क्षेत्र में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर लगातार ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। वहीं सामने पुलिस प्रशासन द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से चालान काट रहे हो आप, उस तरीके से ट्रैफिक की भी जरा सुविधा करें। जनता परेशान होती है, वो उस पर गौर दें। पुलिस प्रशासन अपना काम तो कर रहा है, पर बहुत सी जनता भी नहीं काम करना देती है उनको। लेकिन प्रशासन को क्या है, गौर देना चाहिए, शक्ति पावर दिखाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भैया का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन उतना सक्रिय नहीं